नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 13.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आज हम जो करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2। जी हां, आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2 करेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे हम लोग उसका परिचय, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक जो फॉर्मूला है वो अच्छे से समझेंगे कि कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या चीजें निकलती है, हर एक चीज पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए आज मैं इस परिचय को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को करना है वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 का परिचय। और एक बात और, जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ बच्चों के जो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है वो यूट्यूब में ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को। जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो साइड में 3 डॉट आते हैं, उसको दबा करके आप लोग वहां से वीडियोस की क्वालिटी और स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। और जो क्वालिटीज है वो मिनिमम आप लोग 240 रखिए। 240 में ठीक नहीं दिखाई देता तो आप 360 तो कन्फर्म ही रखिए। ज्यादा रख पाते तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा नेट का फर्क नहीं आ पाता है। आप लोग आराम से 360 पे देख सकते हो, हर एक चीज क्लियर देख सकते हो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि जब भी वीडियो देखें तो आप लोग जो क्वालिटी है वो 360 ही रखें। तो चलिए अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.2 का परिचय। तो देखिए हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 13.2। देखिए क्या अपने पास एक्सरसाइज नंबर है 13.2 का परिचय। परिचय सिर्फ इसका भी है, यानी कि जो फॉर्मूले होंगे, किस टाइप से लगने वाला है फॉर्मूला, वो सारी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 13.2 है, एक्सरसाइज नंबर है 13.2। ठीक है, ये अपने पास है क्या, परिचय पढ़ेंगे इसका। एक्सरसाइज नंबर 13.2 का परिचय पढ़ने वाले हैं। जो एक्सरसाइज नंबर 13.2 है उसमें जो सबसे पहला ही पॉइंट आता है अपने पास, कौन सा आता है? सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसमें आता है अपने पास क्या, कि 2 सदिशों का गुणनफल आता है। जो पहला ही पॉइंट आता है अपने पास, इसमें क्या आता है भैया? 2 सदिशों का गुणनफल। 2 सदिशों का अदिश गुणन आता है। अदिश गुणनफल, गुणनफल की बात कर लो, अदिश गुणनफल की बात कर लो, एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि गुणनफल लिखेंगे उसके बाद दोबारा से टॉपिक लगाएंगे हम लोग, क्या अदिश गुणन का लगाएंगे, उसके बाद सदिश गुणन का लगाएंगे। गुणनफल 2 टाइप का होता है। कौन, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक तो होता है भैया सदिश गुणनफल और एक होता है अदिश गुणनफल। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कौन सा? अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं। किसका भैया? 2 सदिशों का अदिश गुणन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसके लिए कि हमारे पास अगर 2 सदिश हो, लिखेंगे माना 2 सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है। माना 2 सदिश कौन कौन से हैं? ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं। तब अदिश गुणन, तो अदिश गुणन को हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे। तो अदिश गुणन जो होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लगाने के बाद जो इसका अदिश गुणन होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर का मॉड इंटू में बी वेक्टर का मॉड, और इंटू में क्या आता है अपने पास? कोस थीटा आता है। इंटू में क्या आता है अपने पास? कोस थीटा आता है। ये होता है इसका क्या? अदिश गुणन होता है। लेकिन अदिश गुणन यहां तक तो ठीक है, ये अदिश गुणन होता है, मान लेंगे हम लोग, मान क्या लेंगे, होता ही अदिश गुणन। अब देखिए यहां से हमारे पास ये अदिश गुणन का प्रोग्राम, ये तो ठीक है, लेकिन काफी बार यहां से हमें एंगल पूछ लिया जाता है। किनके बीच एंगल पूछ लिया जाता है? 2 सदिशों के बीच एंगल पूछ लिया जाता है। जैसे मतलब एक ये है, एक ये वाला मान लो कि ए वेक्टर है और ये वाला मान लो कि बी वेक्टर है, तो इसके बीच में जो ये एंगल है ये थीटा का मान पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहीं से हम लोग निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग यहीं से। तो जो कोस थीटा की वैल्यू आती है बराबर में क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटे में ए वेक्टर का मोड और इनटू में बी वेक्टर का मोड। ये जो अपने पास कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसके जरिए हम लोग क्या याद कर सकते हैं भैया? इसके जरिए हम लोग याद कर सकते हैं एंगल। किसका एंगल? ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य जो एंगल होगा वो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां तक हमारे पास सब कुछ ठीक था, लेकिन अब इसमें अलग अलग कंडीशन बनेंगी, अलग अलग कंडीशन बनने वाली है। तो यहां मैं लिख देता हूं अलग अलग कंडीशन, इस साइड लिख देता हूं, ये थोड़ा सा मिटा के आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इस साइड थोड़ा सा मिटा लेता हूं। इतनी दूरी में हमारे पास जो है वो कंडीशंस आ जाएंगी, कंडीशंस आ जाएंगी। देखिए कैसी होंगी कंडीशन की, तो पहली ही कंडीशन लेते हैं हम इसके लिए। तो पहला जो आता है अपने पास, केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि केस नंबर फर्स्ट जो है अपने पास वो बोल रहा है क्या, कि यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर हो तो क्या होंगे? ए वेक्टर व बी वेक्टर, चलिए लंबवत के लिए ले लेते हैं क्या, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर क्या हो भैया? परस्पर क्या हो? लंबवत
हो, लंबवत हो। लंबवत का मतलब क्या होगा कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाता, लंबवत मतलब π/2। लंबवत का मतलब ये तो होता ना कि दोनों के बीच जो एंगल अगर अपने पास बन रहा है तो वो थीटा बराबर अगर π/2 बन रहा है तो हमारे पास वो दोनों के दोनों जो सदिश होंगे वो लंबवत होंगे। लेकिन सदिशों के लिए जो गुणनफल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, देखिए इसमें रख के देखते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन आने वाली है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, देखिए ये ले रहा हूं मैं, ये वाला ले रहा हूं, तो क्या आएगा ए वेक्टर का मोड और डॉट इंटू में बी वेक्टर का मोड, और ये कितना आ गया cos π/2, cos π/2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड और इंटू में बी वेक्टर का मोड और मल्टीप्लाई, ये देखिए इसका मान जो होगा cos π/2 का मान 0 होता है। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा टोटल तो कितना आने वाला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आने वाला है, 0 आने वाला है। यहां पे हमारे पास जो है ये लाइन आ जाती है क्लियर कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब अपने पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों परस्पर लंबवत हैं, दोनों सदिश जो हैं वो कैसे हैं, परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि अर्थार्थ या फिर ये भी लिख देंगे अर्थार्थ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। ये अपने पास पहली कंडीशन आ जाती है, लंबवत होंगे। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो दूसरी कंडीशन भी हमें यही करनी पड़ेगी। इसको मिटा देता हूं मैं, केस नंबर 2 लेते हैं। देखिए आप लोग नोट करते जाएंगे साथ साथ ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे और जो आपका फोकस है वो भी बनता रहे, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेज होती है उनमें अगर हम लोग सुनते ही जाएंगे तो इतना फोकस नहीं बन पाता है जितना कि हमारा जो ऑफलाइन क्लासेज होती है उतना नहीं बन पाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी पढ़ने बैठे आप लोग रफ कॉपी अपना पेन साथ रखिए, और वैसे भी मैथ के स्टूडेंट के पास रफ कॉपी और पेन तो जरूर होना चाहिए। तो देखिए पढ़ते वक्त जरूर होना चाहिए। तो हमारे पास यहां से केस नंबर 2 आता है, लिखेंगे यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर समांतर हो, परस्पर क्या हो, समांतर हो, ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर समांतर हो तो थीटा बराबर कितना आ गया भैया, 0 डिग्री आ गया। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर समांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो अब देखिए अपने पास क्या आने वाला है, तो देखिए अपने पास आएगा कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा, ये तो हो गया ए वेक्टर का मोड और ये हो गया बी वेक्टर का मोड, और ये कितना हो गया भैया, cos 0 डिग्री हो गया। यहां से देखिए अपने पास कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड है, ये कितना बी वेक्टर का मोड है, और ये मल्टीप्लाई इसका मान कितना 1 होता है। तो टोटल जो रिजल्ट आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ जाता है, ए वेक्टर का मोड और क्या आ जाता है, बी वेक्टर का मोड आ जाता है। ये अपने पास कंडीशन नंबर 2 भी आ जाती है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अपने पास आ जाए ए वेक्टर का मोड और इनटू में बी वेक्टर का मोड। तो इसका मतलब हो गया अपने पास दोनों के दोनों जो सदिश हैं वो परस्पर क्या भैया, समांतर होंगे। परस्पर क्या होंगे, देखिए समांतर होंगे, ये लिख रखा मैंने, क्या होंगे, परस्पर समांतर होंगे। यही अपने पास इसमें कंडीशन थी। अब देखिए अपने पास यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इस साइड वाली मिटा के रख देता हूं, यहां से मिटा दिया मैंने। अदिश गुणन के लिए जो अपने पास क्या आता है, अदिश गुणन के लिए जो इकाई सदिश होते हैं उनका गुणनफल क्या होता है, देखिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इकाई सदिशों के लिए या फिर एकांक सदिशों के लिए क्या होता है कंडीशन, देखिए एकांक सदिशों के लिए अदिश गुणन लिखेंगे, एकांक सदिशों के लिए, एकांक सदिशों के लिए बात कर रहा हूं। एकांक सदिशों में क्या आएगा, देखिए सबसे पहले मैंने ले लिया कि जैसे मेरे पास आ गया कि आई डॉट आई है, आई डॉट आई उसका वैल्यू 1 रहेगा। अभी समझाऊंगा कि कैसे रहने वाला है। जे डॉट अगर मेरे पास जे आ गया उसका वैल्यू भी 1 रहने वाला है। के डॉट के है उसका वैल्यू भी कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। अब देखिए यहां से देखिए अपने पास क्या आएगा कि आई डॉट आई है या फिर आई डॉट जे है, जे डॉट के है और के डॉट आई है। तो देखिए यहां से जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, ये वाला भी 0 होगा, ये वाला भी 0 होगा। अभी समझाऊंगा, 2 सेकंड आप लोग वेट कीजिए, बस 2 सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अपने पास आ गया जे डॉट आई, जे डॉट आई होगा, के डॉट आई होगा और सॉरी के डॉट जे और डॉट में और आएगा आई डॉट के। ये इन
दो इन तीनों का वैल्यू भी कितना आने वाला, 0 ही आने वाला है। अब इन चीजों को समझेंगे कि कैसे कैसे आने वाले, क्योंकि इन चीजों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, सदिश दिए होंगे अपने पास कंप्लीट, जैसे a वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k दिया होगा, b वेक्टर भी ऐसे ही कोई सदिश मिलेगा अपने पास, जब हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये काम में आएगा कि कैसे कैसे होने वाला है। तो देखिए यहां i और i है जो मल्टीप्लाई हो गए 1 आ जाता है, और जो j और j है वो भी मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे सामने कि एक कैसे आ जाता है, तो प्रॉब्लम तो ये है कि क्यों आ जाता है, एक ही क्यों आता है, एक ही क्यों आता है, उसकी बातें करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, अपने पास ये एक जो अक्षांश है उनको समझाता हूं। ये अपने पास होता है एक्स एक्स, ये अपने पास होता है वाई एक्स, और ये होता है अपने पास जेड एक्स, ठीक है। अब इसके अनुदिश जो एकांक सदिश होता है आई होता है, इसके अनुदिश जे होता है, इसके अनुदिश क्या होता है, के होता है। अब देखिए ये आई का मतलब कौन सा हो गया, अब ये एक्स एक्स दिशा वाली तरफ है, और दिशाएं दोनों समान होंगी। देखिए आई डॉट आई मतलब इन दोनों सदिशों की जो दिशाएं हैं वो समान है, इन दोनों सदिशों की दिशाएं क्या है, समान है, इन दोनों सदिशों की दिशाएं क्या है, समान है। जैसे इन दोनों सदिशों की दिशाएं समान है तो ये परस्पर क्या होंगे भैया, समांतर होंगे ना। समांतर होंगे तो मेरे पास देखिए समांतर के लिए अभी मैंने नियम निकाला था क्या, कि ए वेक्टर अगर बी वेक्टर दोनों समांतर है तो ए वेक्टर का मोड आएगा और बी वेक्टर का मोड आएगा। तो यहां ए का मान भी आई कैप है और बी का मान भी आई कैप है, तो इसका मतलब क्या होगा, आई के कैप का मोड और ये भी आई के कैप का मोड होगा। इसका मान भी 1 होगा मल्टीप्लाई, इसका मान भी 1, आंसर कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, देखिए यहां जो कंप्लीट अगर बैक साइड में जाए तो हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा होता है, सर जी कोस थीटा होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, और आई डॉट आई का क्या होता है, आई का मोड इंटू में कोस थीटा होता है। थीटा का मान 0 हो जाएगा। समस्या ये है कि थीटा का मान 0 कैसे हो जाएगा, अरे अभी तो बताया ना मैंने, ये भी आई की दिशा में है और दूसरा वाला भी क्या है, आई की दिशा में है। दूसरा वाला भी क्या होगा, आई की दिशा में, तो दोनों की दिशाएं समान होंगी तो मतलब क्या होगा, परस्पर समांतर होंगे दोनों सदिश, और समांतर होंगे तो थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जैसे ही हम लोग यहाँ 0 रखेंगे तो अपने पास इस कोस थीटा का मान 1 हो जाएगा, इन दोनों का मान तो 1 होगा ही। बात कर लेते हैं कि इन दोनों का मान 1 कैसे होता है। बात कर लेते हैं कि इन दोनों का मान 1 कैसे होता है। इन दोनों की बात कर लेते हैं भैया, ये एकांक सदिश है, इनका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। देखिए हमने क्या निकाला है, इनका मोड ही निकाला है। इनका क्या निकाला, मोड निकाला है, और जब मोड निकालेंगे तो अपने पास कितना आने वाला है, इनका 1 ही आने वाला है। एज दिस टाइप अपने पास जे डॉट जे का मान भी 1 होता है, के डॉट के का मान भी 1 होता है। लेकिन ध्यान रखिए जो ऑपोजिट होंगे तो उनका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑपोजिट मतलब देखिए मान लो कि ये आई है और ये जे है, और जो बीच में एंगल हो गया वो कितने डिग्री का हो गया, π/2, और cos π/2 का मान कितना हो जाएगा, cos π/2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए cos π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है। जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ ही 0 कर देगा, आंसर कितना आएगा, 0 आने वाला है। और ये जरूरी नहीं है आई डॉट जे हो, जे डॉट के भी हो सकता है, के डॉट आई भी हो सकता है, यानी कि ऑपोजिट आएगा तो अपने पास आंसर 0 आने वाला है। ज्यादा याद रखने वाली कोई इसमें मतलब खास बात नहीं, सिर्फ याद आपको डायरेक्टली एक ही चीज रखनी है, कौन सी, कि जो अपने पास समान होंगे, अदिश गुणन में जो समान होंगे, जैसे आई डॉट आई की बात आ गई, जे डॉट जे की बात आ गई, के डॉट के की बात आ गई, तो उनका वैल्यू तो 1 होगा, बाकी सभी का 0 होगा। आप लोग देख सकते हो, यही इसमें याद रखने वाली बात है। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं, यहां तक भी हो गया अपने पास, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं भैया इसको, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो अपने पास देखिए कोस थीटा के लिए देखिए हमने एक यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जो आपको अपनी बुक में भी दे रखा, आप कंफ्यूज होंगे लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। अपने पास एक चीज और भी दे रखी है, कौन सी, कि जो अपने पास है कि ए वेक्टर मान लो कि कोई सदिश है, माना ए वेक्टर बराबर क्या है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप होगा, और एक b वेक्टर है जिसका मान लिया कि a2 i कैप है, b2 j कैप है, और प्लस में c2 k कैप है। ये भैया c2 है और ये क्या है, j है, ठीक है। ये है अपने पास। इसके लिए हम लोग कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बटे में ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड, ये होता है। इसको समीकरण नंबर 1 देके छोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहां से हम लोग वैल्यू निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होगा, a1 i प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और ये बाजू में डॉट लगेगा, कितना आएगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, यहां तक होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखिए मल्टीप्लाई करना भी सीख जाओगे। ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है अपने पास, ये पहला पार्ट जाके इससे गुणा होगा, ठीक है।
फिर यही पार्ट इससे होगा, फिर यही पार्ट इससे होगा। आप लोगों को देखना कि a1 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर कितना आया, देखिए थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो वैल्यू आया a1 a2 आ गया, ठीक है, कितना आ गया a1 a2 आ गया। कैसे आया, क्योंकि आई आई होके तो कितना हो जाता है, एक हो जाता है, आई आई होके कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो अपने पास कितना आया a1 a2। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखिए ये तो j है और ये कितना i है, तो 0 होने वाला है। बिल्कुल इसको भी इससे करेंगे तो 0 होने वाला है, यानी कि हमें ऑपोजिट साइड्स को नहीं छेड़ना है। सेम वाला एक होने वाला है, सेम वाले को ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, इतना कुछ भी नहीं है इसमें। तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ इससे कर दो, कितना आएगा प्लस का b1 b2, और इसको डायरेक्ट इससे कर दो तो कितना आएगा प्लस का c1 और c2। ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे कहां, cos थीटा के अंदर ही रखेंगे। तो इस ऊपर वाले में रख देते हैं, यहां से हमारे पास जो ये वैल्यू आया है, तो cos थीटा के अंदर जब हम यहां रखेंगे तो मेरे पास जो आ जाता है टोटल मिला के, तो यहां पे मेरे पास जो आया, सॉरी इसको भी लिख लेते हैं, एक सेकंड के लिए रुकिए। a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो मान आया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये आ गया। और ये वाला मान जब cos थीटा के अंदर रखते हैं, cos थीटा के अंदर रखते हैं, तो cos थीटा बराबर ऊपर वाला कितना गया a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, और बटे में कितना, a वेक्टर का मोड निकालिए, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और रूट ये देखिए सेकंड b का वैल्यू निकालिए, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर बराबर। तो यहां से देखिए अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन इसी के इक्वल में ये भी होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे में a वेक्टर का मोड इनटू में b वेक्टर का मोड। तो देखिए यहां से अपने पास ये जो नया फॉर्मूला बन के आया है वो बहुत ही अच्छा बन के आया है। यहां से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं कि सर जी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ये दोनों एक ही चीज है, आप लोग ये भी डायरेक्ट कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो, क्योंकि इसी से ये वाला बना, इसी से ये वाला बना, मैंने दोनों निकाल के दिखा दिया, आप लोग जैसा चाहो वैसा लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमारा जो अदिश गुणन है, दो सदिशों का अदिश गुणन है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम उठा रहे हैं कौन सा, सदिश गुणन की बात कर लेते हैं। अब हम उठा रहे हैं किसका, सदिश गुणन की बात कर लेते हैं। सदिश गुणन की जब बात आती है अपने पास, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन है, दो सदिशों का जब सदिश गुणन देखते हैं तो ये क्या होता है अपने पास, देखिए सदिश का मतलब होता है क्रॉस, तो अपने पास आएगा क्या, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या होगा भैया, a वेक्टर और अपने पास होगा a वेक्टर का मोड इंटू में b वेक्टर का मोड इंटू में साइन थीटा इंटू में एन कैप। तो ये जो एन कैप होता है वो क्या होता है, लंबवत दिशा में एकांक सदिश होता है। तो यहां से जो मैं वैल्यू निकालूंगा साइन थीटा की, तो साइन थीटा के बाजू में एन कैप भी रहेगा, तो मेरे पास क्या आने वाला है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और बटे में a वेक्टर का मोड और इंटू में b वेक्टर का मोड आने वाला है। अब दोनों तरफ जब हम मोड लेंगे तो ये मेरे पास क्या रहेगा, साइन थीटा डॉट में एन कैप का मोड, और यहां जो इसका जो कंप्लीट मोड लगने वाला है a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर बटे में a वेक्टर का मोड है और b वेक्टर का मोड है, और ये रहा अपने पास कंप्लीट का मोड। तो देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाता है एन कैप का, और ये मल्टीप्लाई होगी क्योंकि एन कैप एकांक सदिश है ना, तो साइन थीटा ही रह जाता है बराबर में ये वाला। देखिए नीचे वाला मोड लगा लो चाहे ऊपर वाला लगा लो, बात एक ही है, तो हम लोग नीचे वाला ही छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाला दे देते हैं। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और बटे में a वेक्टर का मोड और इंटू में b वेक्टर का मोड, ये अपने पास आ जाता है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, हमें प्रॉब्लम है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कैसे निकलने वाला है। तो यहां इस साइड लिख देता हूं क्या, कि वेयर जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है वो कैसे निकलने वाला है, सारणिक से निकालेंगे, i j और k का, ठीक है। यहां होगा a1 b1 c1, यहां होगा a2 b2 और c2, इसको सोल्व करके हम लोग निकालेंगे। और ये सोल्व कैसे होगा, ये सारणिक में पढ़ाया जाएगा, और या फिर क्वेश्चंस जब स्टार्ट करेंगे वह तब पढ़ाया जाएगा, आराम से सोल्व कर लोगे आप लोग, इतना हार्ड नहीं है। ये ठीक से नहीं बन पा रहा थोड़ा सा, ठीक है, ये ठीक से नहीं बन पा रहा, आप लोग बना लेंगे। यहां से हमारे पास इसका वैल्यू भी क्लियर हो जाता है, इसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। यहां तक अपने पास सदिश गुणन भी हो जाता है। इसके बाद जो अपने पास आते हैं वो ये आता है क्या, कि एकांक सदिशों का अपने पास गुणनफल आता है। एकांक सदिशों के लिए देखते हैं, इसके लिए जो एकांक सदिश होंगे उनका गुणनफल जब निकालेंगे तो उसके लिए निकालेंगे हम लोग क्या, चक्रीय प्रक्रम से निकालेंगे। चक्रीय प्रक्रम से निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए एकांक सदिशों के लिए, इसके लिए भी लिख रहे हैं हम लोग क्या, कि एकांक सदिशों के लिए, एकांक सदिशों के लिए, एकांक सदिशों के लिए इसके लिए देखेंगे तो अपने पास क्या आने वाला, देखिए
एकांक सदिशों के लिए जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले आई अपने पास आई क्रॉस आई ले लेना है, जे क्रॉस जे ले लेना है और के क्रॉस के ले लेना है। तो इनका जो वैल्यू है वो कितना आने वाला भैया, 0 आने वाला है। समझाऊंगा 0 ही क्यों आया, इसके लिए भी देखिए। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो होगा उसके लिए हमें चक्रीय प्रक्रम लेना है। चक्रीय प्रक्रम देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, ये लिख दिया मैंने आई और ये लिख दिया मैंने जे और ये लिख दिया मैंने के। इसके लिए जो प्रक्रम चलने वाला है वो चक्रीय प्रक्रम चलने वाला है, यूं, ठीक है, यूं चलने वाला है। यूं मतलब देखिए आई क्रॉस अगर जे है अपने पास, देखिए क्या है कि आई क्रॉस अगर जे है, देखिए सही चला ना चक्रीय प्रक्रम, यूं चला चक्रीय प्रक्रम। तो आई क्रॉस जे जैसे चक्की चलती है ना यूं, तो आई क्रॉस जे होगा तो क्या आएगा, डायरेक्टली के आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, चक्रीय प्रक्रम से बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाता है। जब अपने पास जे क्रॉस के आए तो देखिए जे क्रॉस के आए तो क्या आ जाएगा अपने पास, आई आ जाएगा। और जब अपने पास आई क्रॉस जे आ जाए, सॉरी आई क्रॉस जे तो वही लिख दिया मैंने, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आए तो हम लोग लिखेंगे जे लिखेंगे, ठीक है, जे लिखेंगे। अब प्रॉब्लम आता है कि उल्टा आ जाए, उल्टा मतलब देखिए ये आ जाएगी जे क्रॉस आई आ जाए, जे क्रॉस आई आ जाए। तो जे क्रॉस आई के लिए देखिए क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के कैप। के कैप तो लिख देंगे सर जी, लेकिन देखिए दिशा उल्टी होगी और दिशा उल्टी होगी तो क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। इसी प्रकार से के क्रॉस जे होगा वो भी माइनस का आई होगा, और जो होगा ना आई क्रॉस के जो होगा वो कितना होगा, माइनस का जे होगा। ये भी अपने पास कंप्लीट हो जाता है। अब काफी बच्चे बोल रहे कि सर जी ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया, यूं ही उठा के। मैं मेरे मन से बनाता हूं कि आप लोग कैसे भी बना लो, जैसे दिमाग से लगा लिया मैंने कि सर जी आई क्रॉस और मेरे पास आ गया जे, आई क्रॉस जे आ गया, फिर आई क्रॉस के आ गया, आई क्रॉस के आ गया। तो देखिए आई है और ये के है, तो देखिए आई और के किधर जाएंगे भैया, जे के लिए जाएंगे। लेकिन देखिए इसकी दिशा इधर थी और जो हम चल रहे हैं वो इधर चल रहे हैं, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। वो सिंपल सी बात है, इसकी सहायता से आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हो। ये चक्रीय प्रक्रम है, ये भी उतार लेंगे आप लोग आसानी से ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो ध्यान रखेंगे वो ये रखेंगे कि जो सेम रहेंगे वो जीरो रहेंगे, सेम रहेंगे वो जीरो क्यों रहेंगे, क्योंकि आई डॉट आई, सॉरी आई क्रॉस आई की दिशा बिल्कुल समान रहेगी एक्स की तरफ, और दिशा समान है तो थीटा का वैल्यू जो है जीरो हो जाता है। लेकिन यहां जो सदिश गुणन में जो अपने पास एंगल के लिए आता है वो साइन थीटा था, कितना था, साइन थीटा था। अभी भी बताया था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और इनटू में साइन थीटा। और जब साइन का मान जीरो हो जाता पूरा का पूरा सिस्टम ही जीरो हो जाता है। ये जीरो कब आएगा, जब अपने पास दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे अर्थात समांतर होंगे, तो अपने पास ये जीरो हो जाता है। इसलिए आप लोग इस चीज को जरूर फोकस करेंगे, क्या कि अपने पास जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी दिशाएं समान रहेंगी, इनकी दिशाएं समान नहीं रहती हैं, इनके लिए हमारे पास चक्रीय प्रक्रम से वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अब यहां तक भी क्लियर हो गया। अब अपने पास आता है एक और फॉर्मूला आता है छोटा सा, इनके लिए सदिश गुणन कंप्लीट हो जाता है। अब अपने पास आता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, मान लो कि ये अपने पास एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसका स्थिति सदिश क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, इसका क्या है, बी वेक्टर है, इसका क्या सी वेक्टर है। मूल बिंदु के सापेक्ष की बात कर रहे हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष है। ये स्थिति सदिश होंगे तो मूल बिंदु के सापेक्ष होंगे। ये ए वेक्टर होगा, इसका क्या होगा, बी वेक्टर होगा, इसका क्या होगा, सी वेक्टर होगा। तो अपने पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना वो कितना होने वाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 1/2 इंटू में ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। ये अपने पास क्या होने वाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने पास ध्यान रखेंगे भैया, फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अब अपने पास एक चीज और है, ये तीनों बिंदु सरेख कब होंगे लिखेंगे, चूंकि तीनों सदिश सरेख होंगे, तीनों सदिश या फिर बिंदु, तीनों बिंदु सरेख होंगे। और भैया तीनों बिंदु सरेख होने का मतलब है कि त्रिभुज ही नहीं बनेगा, सरेख एक ही रेखाओं में त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा दैट मींस उसका क्षेत्रफल कितना होने वाला, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो ये वाला सिस्टम है वो 0 होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब बात है कि 1/2 कहां गया भैया, 1/2 इसके बाजू में लगा हुआ था, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही इसका किस में भाग दे दिया, 0 में भाग दे दिया। अपने को 1/2 से कोई मतलब नहीं है, अपने को अपना फॉर्मूला क्रिएट करने से मतलब है। ये अपना बन चुका है एक फॉर्मूला, तो ये जो अपने पास बन चुका है ये
कंडीशन है एक प्रकार की कि हमारे पास जो तीनों बिंदु दिए होंगे वो सरेख होंगे। कब? जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो अपने पास कितना होगा? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। इसके बाद जो आता है अपने पास कौन सा आता है? समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आता है। देखिए इसके बाद जो आता है अपने पास क्या आता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। जो अपने पास समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं कि ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ये इसके विकिरण भी है, ठीक है। ये इसके क्या है? विकिरण हैं। और जो विकिरणों के सदिश दे रखे हैं वो मान लेते हैं, एक का तो ए वेक्टर है और दूसरे का क्या है भैया? बी वेक्टर है। ये वाला क्या है? बी वेक्टर है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 1/2 इंटू में मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो है समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होगा और आसानी से हो जाएगा जहां ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या है? विकिरणों के सदिश है। ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या है? विकिरणों के सदिश हैं। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर किसके हैं? विकिरणों के सदिश हैं। यहां तक हमारे पास जो है ये वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए इसके बाद जो अपने पास आता है वो आता है अदिश तिर्यक गुणन। इसके बाद जो अपने पास आता है अदिश तिर्यक गुणन आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास अदिश तिर्यक गुणन। अदिश तिर्यक गुणन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझेंगे। देखिए अभी तक हमने जो सदिशों का गुणन पढ़ा है वो कितने का पढ़ा है? हमने 2 सदिशों का गुणन पढ़ा है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो 3 सदिशों का जो गुणन है उसको पढ़ने वाले हैं। अदिश तिर्यक गुणन की बात कर रहा है। अदिश तिर्यक गुणन का मतलब क्या होता भैया? अदिश तिर्यक गुणन का मतलब होता है कि पहले का अदिश बाकी 2 का सदिश लिखेंगे। माना 3 सदिश, माना 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर है। तो अदिश तिर्यक गुणन होगा ना, 1 मिनट भैया मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो अदिश तिर्यक गुणन जो होगा ये देखिए अपने पास कौन सा होगा कि अदिश तिर्यक गुणन के लिए क्या होगा कि अपने पास जो अदिश तिर्यक गुणन है उसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये डिनोट करते हैं कैसे होगा कि ब्रैकेट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसका मतलब होगा कि पहले का अदिश इनटू में बाकी दोनों का सदिश। ये होता है इसका क्या? अदिश तिर्यक गुणन का मतलब। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अदिश तिर्यक गुणन। यहां तक हमने ये फॉर्मूला बना लिया अदिश तिर्यक गुणन का मतलब। लेकिन इसमें नोट करके एक चीज और लिखेंगे, क्या? नोट लगा के एक चीज और लिखेंगे, क्या? कि जो अपने पास होता है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू, 1 मिनट के लिए लिख लेंगे। एक आता अपने पास बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। एक आता अपने पास क्या कि स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन तीनों का वैल्यू बराबर होगा। सर जी आप लोग यूं ही लिख देते हो, मन में आए वैसे ही लिख देते हो, कभी कैसा लिख देते हो कभी कैसा लिख देते हो। ऐसा कुछ नहीं है भैया। हमें देखना क्या है इसके लिए कि ए बी सी स्टार्टिंग देखिए क्रम से, देखिए ए बी सी ब्रैकेट ऑफ ए बी सी है इज इक्वल टू बी से स्टार्ट किया तो बी के बाद में कौन आता है? बी सी और फिर वापस घूम के अपने पास ए है ना, बी सी और फिर ए पे आ जाते हैं, ठीक है। बी सी फिर ए पे, फिर यहां से देखिए सी है, सी के बाद में कहां पे जाना है? ए और फिर से दोबारा से कहां से जाना? बी। यानी कि हमें क्रम से चलना है, स्टार्ट से लेके चलना है और फिर घूमते हुए यूं ही चलना है। ए बी सी होता है, ये जैसे ए बी और सी है तो पहले ए बी और सी आ गया। अगर बी से स्टार्ट किया तो बी सी और फिर ए पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही चलना है। इनका ध्यान रखना है, अपने पास तीनों के मान जो हैं वो समान होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद देखिए अपने पास आता है कि तीनों बिंदु समतलीय होंगे, लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु समतलीय होंगे। तीनों बिंदु समतलीय होंगे। कब होंगे? कब होंगे? जब अदिश तिर्यक गुणन शून्य होगा। अदिश तिर्यक गुणन का मान जब शून्य होगा तो अपने पास जो ये होगा ना ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, एक ही चीज लिख रहा हूं, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर का मान जब शून्य आ जाएगा तब तीनों जो सदिश हैं वो क्या हो जाएंगे भैया? अपने पास समतलीय हो जाएंगे। तीनों बिंदु मान लो, स्थिति सदिश मान लो कि बिंदु से ही स्थिति सदिश निकाले जाते हैं। तीनों सदिश लिख लीजिए इसकी जगह, ठीक है। सदिश, तीनों सदिश
समतलीय होंगे। ये अपने पास आ जाता है क्या, तीनों सदिश के बारे में आ जाता है। इसके बाद देखिए अपने पास एक और भी पॉइंट बचता है और वो है कौन सा, सदिश तिरक गुणन की बातें आती है, जिसको हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। जो अपने पास होता है ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर। तो अपने पास इसके बाद जो आता है वो सदिश तिरक गुणन आता है। वो अभी देखिए अभी कर रहे हैं हम लोग एक ही सेकंड में। लास्ट पॉइंट आज का देखिए सदिश तिरक गुणन, सदिश तिरक गुणन, ये आज का लास्ट पॉइंट है अपना, सदिश तिरक गुणन। इसमें क्या होने वाला है, देखिए ए वेक्टर होगा क्रॉस में बी वेक्टर होगा क्रॉस में सी वेक्टर होगा, ये होगा सदिश तिरक गुणन। सदिश तिरक गुणन को समझेंगे कि सबसे पहले तो हमें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लेना है, इंटू में क्या लेना है, हमें बी वेक्टर लेना है, और माइनस में जो आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और इंटू में सी वेक्टर। ये अपने पास आएगा क्या, सदिश तिरक गुणन। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का जो परिचय है वो कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए हमें करना क्या, इसमें पहले और पहला इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू थर्ड और इंटू में बी, ठीक है, इंटू में बी यानी कि सेकंड होगा। इसमें देखिए पहला और तीसरा लेके करेंगे, बी को बाहर निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे, पहला और दूसरा लेंगे, सी को बाहर निकाल देंगे माइनस लगा के। ये चीजें ध्यान में रखने, ये अपने पास क्या हो गया, सदिश तिरक गुणन हो गया। देखिए इसी के बाद हमारा जो आज का परिचय है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो काम आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप लोग वीडियोज को आराम से घर पे बैठ के देखिए, तसल्ली से देखिए। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, और फिर भी समझ नहीं आता तो आप लोगों को करना है कॉमेंट, लेकिन वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं वो प्लीज उनको क्या करना, सब्सक्राइब भी करना है।